आज़ादी और कैद। आज मेरे घर पर मेरे दो भांजे और एक भांजी आए। वो तीनों ही उम्र में छोटे हैं, मगर यह हकीकत उनके सामने कह दो तो इस बात को सिरे से कुछ आपत्ति दिखाते हुए चेहरा बनाकर नकार देते हैं। इसलिए मैंने उन तीनों के समूह को नाम दिया है सरकार। हाल फिलहाल में ही उन्हें जल्दी से बड़े होने का चस्का लगा है, क्योंकि बड़े होने का मतलब था आज़ादी। ये छोटे स्वतंत्रता सेनानी अपनी आज़ादी के लिए छोटी मोटी क्रांतियाँ करते रहते थे, जैसे कि अंग्रेजी अफसर के ना होने पर नमकीन चुरा कर खाना, जो अंग्रेजी अफसर ने उन लोगों के लिए रखी थी जो बाहर से आते थे। गांधी की तरह ये नॉन कोऑपरेशन स्कूल ना जाकर करते थे। जब मेरे दोनों छोटे भांजों ने दिवाली के टाइम पर प्रिंसिपल ऑफिस में चटर वटर वाले पटाखे फोड़े थे, तो मैं उनमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को देख पा रहा था। उनकी आज़ादी का सपना भगत सिंह और महात्मा गांधी की आज़ादी के सपने से मेल खाता था। मगर ये तीनों जब आंखों में उम्मीद और आस लिए मुझसे यह पूछने आते थे कि आज़ाद होना कैसा लगता है, तो मैं अक्सर चुप ही रहता था। मैं उनकी आज़ादी के सपने को तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे मिली आज़ादी मुझे हिंदुस्तान को मिली आज़ादी के जैसी लगती थी। इन तीनों में सबसे बड़ी थी मेरी भांजी। भांजे दोनों छोटे थे। इनका रिश्ता एक बड़े भाई और दो छोटी बहनों जैसा था। अचानक खेलते खेलते रसोई से आवाज़ आई, गुड़िया जरा खाना बनाने में हाथ बटा दे। पहले तो तीनों ने इस बात को अनसुना कर दिया, फिर एकदम इनकी माँ ने वही शब्द फिर से दोहराए, मगर इस ध्वनि में कि ऊपर वाले फ्लोर पर बैठी लड़की को लगा कि उसे बुलाया जा रहा है रसोई में। गुड़िया रसोई में घुसी और नाक सिकोड़ते हुए प्रश्न किया, माँ मैं ही क्यों मदद करूँ, वो दोनों को भी बोलो ना। इतना कहते ही वहाँ मौजूद मेरी मम्मी, मामी, नानी, बुआ, चाची और बाकी औरतों को जैसे सांप सूख गया। और हो भी क्यों ना, आखिर गुड़िया ने औरतों में बसी पितृसत्ता को सबसे बड़ी चोट देने वाले प्रश्न पूछ लिया था। उन्होंने उसे बेबस आंखों से ऐसा देखा मानो सालों पहले जब वो आखिरी में सबका बचा जूठा खाने की बजाय ताज़ी गर्म फूली रोटियां खाती थी, तब उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था। पूरे 1 मिनट का मौन रहा कमरे में। उस 1 मिनट में मैंने औरतों को आवाज़ उठाते और पितृसत्ता को उनकी आवाज़ का दम घुटते देखा। शायद इसी के शोक में मौन था कमरे में। एकाएक औरतों के गले में मैंने हलाहल देखा, वही हलाहल जो गटका था महादेव ने समुद्र मंथन में। शायद उससे भी भयानक, शायद उससे भी तीव्र। सवाल मत पूछा कर ज़्यादा, बोलकर गुड़िया को एक छोटी प्लेट में गाजर और चाकू पकड़ा दिया गया। गुड़िया के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, कोई भी मर्द औरत के लिए कुछ नहीं कर पाया, कोई भी औरत औरत के लिए कुछ नहीं कर पाई। धन्यवाद।